हाँ, आदित्य भैया से बात हो रही है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आशीष सोनवणे बोल रहा हूँ नासिक से। जी बोलिए। भैया मैंने लास्ट ईयर 12th का एग्ज़ाम दिया था, ओके। सीईटी और जेई का। जी। उसमें मेरे सीईटी में 61 और जेई में मतलब 66 परसेंटाइल स्कोर किया था। ओके। तो मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। तो मैंने मतलब हमारी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। मतलब पेरेंट्स ने कुछ सेविंग्स वगैरह की थी टू व्हीलर लेने के लिए, तो वो मैंने मतलब पेरेंट्स को कन्विंस किया फीस ओके। ड्रॉप ईयर की फीस भरने के लिए। तो मतलब पेरेंट्स ने वो उसमें इन्वेस्ट कर दी। सो मतलब अ, तो ड्रॉप ईयर भी मतलब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई अच्छी की और एक दो महीना। फिर ओके। उसके बाद वही डिस्ट्रैक्शंस, बीजीएमआई, वेब सीरीज वगैरह मूवीज देखने लगा मैं। ओके। और लास्ट के 2 महीने में मैंने पढ़ाई अच्छी की और फिर एग्ज़ाम दे दिया कैसे भी करके। और एक्चुअली मैं एग्ज़ाम देने नहीं वाला था, लेकिन पेरेंट्स के डर की वजह से मतलब एग्ज़ाम दे दिया मैंने। उसमें भी मेरे उससे भी मतलब कम स्कोर हुआ। वो मतलब मेरी मतलब दिखाने की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट को। तो अभी बहुत मतलब सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, डिप्रेशन में। तो क्या करना चाहिए, आप मुझे गाइडेंस कर सकते हो? सो ये स्टोरी एक एवरेज ड्रॉपर की जो एमएचसीटी या फिर जेई मेंस जैसे एग्जाम के लिए ड्रॉप लेता है एंड लास्ट में वो सिर्फ उसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है जिस पे वो इनिशियली था। उस टाइम पे उसको आंसर देना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। सो या टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मेरा ड्रॉप ईयर वर्थ इट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक, आई एम आदित्य एंड आदित्य सीओईपी। इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो एक गिल्ट में रहेंगे या फिर जो एक रिग्रेट में रहेंगे कि मैंने प्रिपरेशन तो भैया अच्छे से कर लिया था बट मैं बहुत लेट हो गया था प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। ठीक है, मैंने एग्जाम वगैरह दिया बट इतना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है एग्जाम देना। मतलब मैंने जितना प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग नंबर इतने अच्छे नहीं बन रहे, या फिर जो एक्सपेक्ट किया था कि सी ओ पी सी एस जाएंगे, वीजेटीआई सी एस जाएंगे, पी आई सी टी सी एस जाएंगे, टॉप कॉलेज के कंप्यूटर के ब्रांच में से इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, भैया वो ड्रीम कहीं ना कहीं तो पीछे छूट रहा है। तो क्या मुझे वो मेरा ड्रीम अकम्प्लिश करने के लिए ड्रॉप ईयर लेना चाहिए? क्योंकि जो एफर्ट्स मैंने अभी डाले हैं एग्जाम के लिए, अगर मुझे और एक चांस मिल गया, अगर मुझे और एक चांस मिल गया खुद को सुधारने का, तो क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूँ? क्या ड्रॉप मेरे लिए उचित रहेगा? तो पूरा डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो कुछ चैलेंजेस है जो एक ड्रॉपर फेस करता है पूरे उसके ड्रॉप ईयर के ड्यूरिंग, वो आपको पहले समझने चाहिए। देन यू डिसाइड आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू। चैलेंजेस कुछ ऐसे है, पहले तो कंसिस्टेंसी। मानता हूँ आप पिछले कुछ दिनों से, आप पिछले कुछ महीने से आपने दिन रात प्रिपेयर किया है, ठीक है, बट वो किया है ड्यू टू दैट फ्लो, ड्यू टू इन्वायरमेंट जो आपका बन रहा है कि भाई बोर्ड्स तो खत्म हो गया, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने दिया था, जेई नीट या फिर और आपका कौन सा एग्जाम होगा वो तो आपको खराब गया होगा। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं सीईटी के ऊपर शिफ्ट हुए होंगे। आप मानो या ना मानो बट 90% लोगों की यही कंडीशन है कि वो कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सीईटी के ऊपर स्विच हुआ है। तो वो आपने किया ड्यू टू फियर ऑफ रिग्रेट, कि अगर आपको लास्ट में जाकर रिग्रेट ना हो आपके, आपने जो भी एग्जाम दिए उसके लिए, तो आपने बैकअप एग्जाम रखा था। कुछ लोगों का प्राइमरी एग्जाम भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे बात होती है कंसिस्टेंसी। एक्सेप्ट करते हो कि आप कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे होंगे 9 10 11 12 घंटे के लिए, बट भाई ये कंसिस्टेंसी आपकी कहाँ तक रहेगी आपको, आप खुद मुझे गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपने ये फ्लो में कर दिया है बट अगर आपने ड्रॉप ले लिया, ठीक है, आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम आप 1 महीना कर पाओगे। अगर बाद में आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो भाई तभी से आपका जो डिग्रेडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो एक ड्रॉपर फेस करता है। सेकंड हो सकता है चेंज इन एकेडमिक्स। आपने भी देखा ही होगा जो सीईटी में लास्ट टू लास्ट ईयर भी कुछ हुआ था, 50-50 रूल का अनाउंस किया था। क्योंकि देखो सीईटी में जो भी चीज़ें दी आर टोटली स्पॉन्टेनियस, कोई भी आपको एकदम ठोक के गारंटी के साथ नहीं बताएगा कि भाई ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे जो नेता लोग हैं वही अपने डिसीजंस लेते हैं जिसके ऊपर पूरा सिस्टम चलता है। एंड अभी टाइम भी इलेक्शन का चल रहा है, तो अभी आगे एकेडमिक्स में क्या बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, वी कांट से एनीथिंग, वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। इट्स टोटली स्पॉन्टेनियस। ठीक है, दैट्स वाई ये भी आपके लिए एक इशू हो सकता है। वी कान गारंटी कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। पिछले कुछ सालों का अगर ट्रेंड अपना एनालिसिस किया तो एक साल में सिलेबस कम कर दिया था, एक ईयर में तो 50 रूल अनाउंस कर दिया था, ठीक है, बाद में कुछ हुआ भी नहीं, बाद में फुल सिलेबस से स्विच हो गए। वो चेंज इन एकेडमिक्स भी ड्रॉपर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट थिंग कि आपको, आपने जो 2 साल में पढ़ा है 11th एंड 12th, आपको दोनों साल का कंप्लीट करने के सिर्फ 8 या 9 महीने का टाइम मिलेगा, वही आपको लेस देन 1 ईयर का टाइम मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैमिली प्रेशर। ठीक है, अभी मोस्टली सभी लोगों, सभी जो ड्रॉपर्स है वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज है कि पेरेंट्स को आपको मनाना पड़ेगा। ठीक है, और पेरेंट्स जिस लेवल से थिंक कर रहे हैं
वो भी गलत नहीं है। जो मेन फैक्टर आपके रिलेटिव्स, वो नहीं शर्मा जी का बेटा आता है आपके पूछने के लिए कि भाई आपका बेटा भाई क्या कर रहा है, तो आपको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि उसने ड्रॉप लिया है, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपके लिए बहुत बर्डन साबित हो सकता है, आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेंगे। एंड वन मोर थिंग रहता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे, मान लो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, वो भी आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते रहेंगे। पहले तो बात आपको ड्रॉप ईयर में टोटली सोशल मीडिया बंद कर देना, अगर आप डिसाइड करते हो तो। आपके फ्रेंड्स भाई घूम रहे हैं, उनके कॉलेज ईयर्स वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं, उनके नए ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं, वो बाहर घूमने को जा रहे हैं, ठीक है, मानसून में वो स्नैप डाल रहे हैं, आपको इंस्टा की स्टोरी डाल रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो आपको अब फोमो भी बहुत आपको तगड़ा वाला फील करने वाला है आपके ड्रॉप ईयर में, जब आपके दोस्त लोग नए फ्रेंड बना रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, उनकी इंजीनियरिंग जो नई लाइफ वो एंजॉय कर रहे होंगे, तब आप वही पुरानी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो आपके लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है जो आप ड्रॉप ईयर में फेस करोगे। डीमोटिवेशन, सेल्फ ट्रस्ट और डिप्रेशन, इन सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेजर चैलेंजेस है आप आपके ड्रॉप ईयर में फेस करने वाले हो। कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो आपके लिए वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। आपने पेपर दिया है बट इट्स सीट, इट्स नॉट जेई, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। क्या पता आपने जो तुक्का मारा है वो तुक्का करेक्ट हो सकता है आपका, या फिर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट हो सकती है, मतलब कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं, ठीक है। वेट फॉर द रिजल्ट, एज ऑफ नाउ कुछ भी डिसाइड मत कीजिए। एक प्लान रखिए कि अगर कम आएगा, बैकअप प्लान तो होना चाहिए हर बार, कम आएगा तो दिन में ये करने वाला हूँ, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ डोंट कंक्लूड एनीथिंग एंड गो फॉर द कैप राउंड। आपको कैप राउंड में जाना ही जाना है। कैप राउंड का जो प्रोसेस रहता है और काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, वहाँ पे स्पॉट राउंड वगैरह भी रहता है, तो वहाँ पे लक बाई चांस फैक्टर बहुत मैटर करता है। वेदर कुछ लोग होंगे जो कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे जिनको स्पेशल रिजर्वेशन रहता होगा, तो उन लोग को तो भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ड्रॉप, बिकॉज भाई इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी और इफ़ यू आर फ्रॉम एनी स्पेशल रिजर्वेशन, तो भाई आपको कम परसेंटाइल भी आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जब जो स्कोर आपको अभी आया है, वी कांट गारंटी कि वो सेम स्कोर आ गया है या फिर उससे अच्छा स्कोर आ गया है। कुछ कुछ केस में ऐसे भी होता है कि एक तो स्कोर कांस्टेंट रहता है या फिर डिग्रेड होता है। मान लो इस बार आपके 90% आ गए सीईटी में, आपने डिसाइड किया कि आपको ड्रॉप लेना है कंप्यूटर के लिए, मतलब कोई अच्छे कॉलेज के कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, एंड आप ड्रॉप ले लिए और अगले बार आपका सेम मार्क्स आ गए या फिर आपको कम परसेंट ला गए पहले से भी, ठीक है। तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वही कि जो कैपराउंड एंड काउंसलिंग रहता है, आपको उसके लिए वेट करना ही करना है, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक गैम्बलिंग, लिटरली 50-60% पे भी आपको किसी भी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी, ठीक है। दैट्स वाई आपको अभी तो ड्रॉप ईयर का डिसीजन आपको अभी तो लेना नहीं है। एंड टॉक अबाउट काउंसलिंग, हमने भी लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग की थी, उनका रिव्यूज़ वेबसाइट पे दिया गया, उनका जेन्युइन जो भी रिव्यू हमने वेबसाइट पे अटैच किया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो काउंसलिंग के लिए स्पेशली हमने अभी से व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स होंगे मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहूँगा, एंड जो भी काउंसलिंग के बैचेस वगैरह लॉन्च होंगे आगे, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दूंगा। तो आप अभी जाके चेकआउट कर सकते, गो एंड जॉइन फ्रॉम दैट लिंक। एंड स्पॉट रूम क्या रहता है, कैसा रहता है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ आगे। आगे आपको काउंसलिंग के बारे में A to Z सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दैट्स वाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट आपका पेपर था, आपके PYQ से आपके सारे क्वेश्चन थे, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होने वाली है। क्योंकि लास्ट ईयर काउंसलिंग में स्पेशली मैंने भी ये केस फेस की है, कि नाम नहीं बताऊंगा, बट एक स्टूडेंट था जिसका 98.6 परसेंटाइल था। ही वॉज फ्रॉम माई काउंसलिंग बैच। समहाउ उसने उसके पेरेंट्स में कैप राउंड 3 में गलत फॉर्म फिलिंग कर दी, रिजल्टिंग उसको बहुत लो कॉलेज में एक एवरेज सी ब्रांच मिली, तो उसने ड्रॉप ले लिया। गेटिंग सब कुछ फिक्स था, स्कोर भी एकदम तगड़ा आया था। ड्यू टू देयर मिस्टेक, ड्यू टू देयर ओनली मिस्टेक इन देयर ऑप्शन फॉर्म, उनको वापस से एक ईयर रिपीट करना पड़ा, ठीक है। दैट्स वाई काउंसलिंग की प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस रहने वाली है। दैट्स वाई डोंट गो फॉर एनी फ्री काउंसलिंग, जो भी मार्केट में आपको बोलते हैं। एक ऑथराइज काउंसलिंग आपको लेनी ही लेनी है बाद में के लिए। अगर आप लास्ट सिचुएशन में जाके ड्रॉप ले भी लेते हो, एंड अगर आपका स्कोर ऐसे ही आता है, लाइक कुछ मान लो आपने ड्रॉप ले लिया, आपको टाइम मिल भी गया, एंड आपने लाइक कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि सबसे ज़्यादा मेन जो फैक्टर है वो वही है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी में लैग कर गए तो भाई आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम पे डाउन होगा, आप वहाँ से कोई ऊपर नहीं लेके जा सकता, ठीक है। आप एग्जाम के आप बाकी आगे जाके कोई भी चीज़ में खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं फील करोगे। दैट्स वाई मैं आपको ड्रॉप लेना अवॉइड करने को बोल रहा हूँ। बट अगर आपने 100% डिसाइड कर लिया है बाद में जाके ड्रॉप लेना ही लेना है, तो भाई ये चीज़ आपको बहुत ज़रूर से याद रखनी है कि आपको एक भी दिन वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। चाहे कोई फैमिली फंक्शन हो, चाहे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन वगैरह हो, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको स्ट्रिक्टली
8 9 10 आवर्स कंटिन्यूसली आपकी ड्रॉप ईयर पे ही फोकस करना है। तो अगर ड्रॉप डिसीजन लेते हो तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग डिसीजन है, आपके पूरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है ये हो सकता है। आपको खुद को पता है कि आप किस टाइप के बंदे हो, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। स्पेशली हर किसी के दो कैरेक्टर रहता है, पहला जो आप खुद रहते हो एंड दूसरा जो आप दिखाते हो। आपको आपकी काबिलियत, आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़रअंदाज मत कीजिए इस फ्लो के साथ। आई नो आपको कॉन्फिडेंस अभी हाई रहेगा कि आपने अभी लास्ट में बहुत अच्छा प्रिपेयर करा रहेगा। अगर आप यही कंटिन्यू कर सकते हो अगले 1 साल के लिए, अगले लेस देन 1 साल के लिए, देन माय डियर फ्रेंड आप ड्रॉप ले सकते हो। आपको ड्रॉप इमोशनल लेके नहीं लेना है, आपको ड्रॉप लेना है दिमाग से। अब तक आपने क्या किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू काउंट, बट अगर आप शिद्दत से 8 9 10 महीने खुद को देते अपने लाइफ के, देन आप रिग्रेट नहीं करोगे खुद के लिए, आपको जो डिसीजन आप लेने वाले हो ड्रॉप का। तो एक बार खुद को एनालाइज करो, देन आपके जो बड़े भाई रहेंगे, जो बड़ी बहनें रहेंगी, उनसे डिस्कस करो, देन गो एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको जो भी सजेस्ट कर रहा है वो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, वो खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं मानना है कि उनका जो सजेशन है, उनका जो डिसीजन है वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बट अगर आप खुद के पोटेंशियल के ऊपर कॉन्फिडेंस है, देन आप उनको कन्विंस कर लीजिए एट योर ओन रिस्क। रिस्क आपको खुद से लेनी है, ठीक है। और आप ये रिस्क किस फैक्टर पे ले रहे हो, अगर आप वो चैलेंज ओवरकम करने के लिए तैयार हो, देन माय डियर फ्रेंड यू शुड गो फॉर ड्रॉप ईयर, एल्स डोंट गो फॉर ड्रॉप ईयर्स। बिकॉज जो स्किल्स है, अगर आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो चाहत है किसी चीज़ को कंप्लीट करने की, ठीक है, देन आप वो कहीं से भी कौन से भी कॉलेज से कर लो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इमोशनल होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रॉप ईयर आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो ये थी सारे फैक्टर्स, आपको कंसिडर करके आपका डिसीजन लेना ही लेना है। बाकी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, just go and comment your doubt. I'll try to answer each of your doubt. And काउंसलिंग प्रोसेस के लिए टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको गाइड करने वाला आपके सारे आने वाले पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग, सो दैट से आपके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।